नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। जी, शुभम वस्तु, शुभम वस्तु, शुभम वस्तु। मैं सुजाता मिश्रा, जन मीडिया टीवी से, और आज जी, हमारे स्टूडियो में है स्वामी योगेश्वरानंद जी, जो कि गंगा सरनम आश्रम से है और वो काफ़ी विख्यात हैं और प्रसिद्ध हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए, हेल्थ रेमेडीज़ के लिए, और उनके द्वारा दिए गए वैदिक हिस्ट्री का ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं एक संक्षिप्त परिचय पहले स्वामी जी से। स्वामी जी। जी, मैं स्वामी योगेश्वरानंद, जी गंगा शरणम परिवार से, जी वृंदावन से। जी आज ये जो महामारी फैली हुई है देश पे, इसके विषय पर आप लोग जानना चाहते हैं। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि जैसे 2020 में जो कोरोना आया था उसके लिए कुछ प्रेडिक्शंस पहले से किए गए थे, तो 2021 को कैसे देखते हैं आप? क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सच्चाई ये है कि भारतवर्ष को, जो वर्तमान का भारतवर्ष है, जी इसका उदय 15 अगस्त 1947 को रात्रि में 11:59 पर और कुछ सेकंड हुआ था, तो भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। जी तो इस समय जो भारतवर्ष है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो इसका जो जन्म लग्न है जी वो शुरू होता है 15 अगस्त 1947 को रात्रि में 11:59 से। जी तो लग्न में ही राहु प्राप्त होता है और सप्तम भाव जो सुख का भाव होता है वहां केतु बैठा हुआ है। जी और प्राकर्म में पंचग्रही योग बने हुए हैं। बाकी केंद्र में कोई मजबूत ग्रह नहीं है इस देश के। अच्छा। तो लग्नस्थ राहु जो है और सप्तमस्थ केतु इसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे ये देश नष्ट तो नहीं हो रहा है, पर दुर्भाग्य है कि वर्तमान में इस देश पर राहु की ही महादशा चल रही है। अच्छा। और राहु की महादशा में इस समय बुध का अंतर चल रहा है। बुध और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मैं ये विषय जो आपको बता रहा हूं, ये कोई ज्योतिषी न इस पर ध्यान दे रहा है, अच्छा। न कोई इस पर बताना चाहता है। जी लोग इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि एक तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष और जो राष्ट्र प्रहरी जिनको कहा जा सकता है, जो वर्तमान का राजनीतिक नेतृत्व है, जी जब जब समय समय पर चीजें घटती बढ़ती हैं जी और दिक्कत में आती हैं, तो हम जरूर चिल्लाते हैं कि इस देश का क्या होगा, यहाँ लोगों का क्या होगा। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े मामले देखे गए हैं जी इस देश में। कभी कॉलरा आया, कभी पोलियो आया, कभी फ्लैग आता था, फिर चेचक की महामारी आई, फिर टीबी क्षय रोग आया। तो इस तरह बहुत सारी महामारियां आई, चली गईं। जी लेकिन जब हम कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए, जी हम तो सभ्य हो गए, हमारे पास बहुत बड़ी डॉक्टरों की फौज है, हमारे पास हेल्थ सेक्टर है, हम दुनिया को डॉक्टर दे के खुश हो रहे थे, दुनिया को नर्स देते थे, सारी चीजें दे रहे थे जी और इस आधुनिक व्यवस्था में आने के बाद हम इतनी दुर्गति को प्राप्त हो गए कि हमारे लोगों को हवा नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन के बिना हमारे लोग मर रहे हैं। जी हम डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं समझते हैं। हम न तो जो है अनुशासन का पालन कर रहे हैं, न तो सरकार द्वारा स्थापित अनुशासन का पालन कर रहे हैं, न तो समाज द्वारा अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जी तो
एक तो रोग फैलने का मुख्य कारण ये है, लापरवाही है हमारी। दूसरा, इस महामारी का जो मुख्य कारण है वो है इस देश को राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा और बुध की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा, बृहस्पति की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा। तो ये एक प्रकार से राहु जो है, चूंकि भारत की कुंडली काल सर्प योग की कुंडली है। अच्छा। भारतवर्ष की कुंडली आप जब देखेंगे या जो भी हमें सुन रहे हो जी। और अगर उन्हें ज्योतिष का ज्ञान हो तो उन बंधुओं से कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष की कुंडली खोलें और देखें कि भारतवर्ष की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। अच्छा। किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प योग बनता है, राहु लग्न में हो या केतु सप्तम भाव में हो, तो जातक विषाणुजन्य रोगों से पीड़ित होता है, उसके चेहरे पर दाग होता है। अच्छा। ये फलित ज्योतिष का अकाट्य सिद्धांत। तो जब भी आप इस देश की कल्पना करोगे तो समय समय पर इसके ऊपर भी दाग धब्बे आते ही रहते हैं। जी। एक साथ हमारे पड़ोसी आक्रमण कर रहे हैं हमारे पर, उनकी सेनाएं आ रही हैं, हम एक साथ बॉर्डर पे डट रहे हैं, लड़ रहे हैं। दूसरे देखिए आंतरिक विद्रोह, कभी नक्सलाइट हमला हो रहा है, कभी बम ब्लास्ट हो रहा है, और सबसे बड़ा बम ब्लास्ट तो कोरोना का बम ब्लास्ट हो गया। जी। और ध्यान रखें कि कोरोना मानव जन्य निर्मित विषाणु है। जी। सिर्फ कोरोना की महामारी मान लेते हैं कि मान लिया कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, ठीक है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। जी। परंतु हॉस्पिटलों में आग लग जा रही है। जी। आप देखें बहुत सारे हॉस्पिटल जो है आग लगने के कारण वहां लोग मर रहे हैं। जी, लापरवाही। जी। अभी फिर जो है, अभी रांची की मैं ताजा घटना बताऊं आपको। रांची में सिविल अस्पताल के क्या हुआ कि सिविल अस्पताल में उन्होंने ऑक्सीजन लगा रखा था, रात को बिजली कट गई। जब देश में इतने इमरजेंसी के हालात हैं, बिजली विभाग को तो कोरोना नहीं फैला है जी, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को तो ठीक रखना चाहिए जी। जब मशीन नहीं चली, आईसीयू सारे वार्ड बंद हो गए, सांस नहीं मिली, लोग बाग मर गए रात को। बहुत ही दुखद। तो ये जो मानव मस्तिष्क को राहु के बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जी। राहु इकलौता ग्रह है जिसमें हृदय नहीं होता है। अच्छा। जब हृदय वाले कालाबाजारी इस तरह कर सकते हैं, इतने विभत्स क्रियाओं को कर सकते हैं, तो जिसमें हृदय नहीं है वो कितना खतरनाक होगा। जी। तो राहु में हृदय नहीं है, और हृदय नहीं है इसलिए वो जो है इतना खतरनाक हो चुका है। अच्छा। तो आप ये ठीक ठीक मान के चलें, अगर कोरोना और भारत की महामारी और भारत को पुनः अपने मूल स्वरूप में वापस आने की बात अगर करें बतौर ज्योतिष, तो ये व्यवस्था जो है 1 जनवरी 2023 से पहले नहीं बन रही है। हमें 2022 में भी संघर्ष करना है, ये आप लोगों को जरूर बताएं। मतलब सीधे एक साथ ये 2022 और इसके बाद। बिल्कुल। ओहो। जी जी। हम अगर ये मान के चलते हैं कि महामारी से, आज सबका प्रश्न यही है, चाहे ज्योतिषी से या डॉक्टर से या वैज्ञानिक से, कि महामारी जाएगी कब। जी। तो महामारी जाएगी कब ये आपको बता दें, नोट कर लें आप, 23 फरवरी। अच्छा, 23 फरवरी। 23 फरवरी 2022 से महामारी का कोई रूप नहीं आएगा। अच्छा। 23 फरवरी 2022 तक ये महामारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अच्छा। इसके बाद रिपीट नहीं करेगी ये। अच्छा। लेकिन जो 22 के बाकी जो साल रहेंगे वो मानवता के बड़े शत्रु के रूप में रहेंगे। बड़े बड़े तूफान का उदय होगा, बहुत सारे जो है भूकंप की स्थितियां बन सकती हैं, और प्रजा वर्ग में विद्रोह की स्थिति बन सकती है। अच्छा। तो ये जरूर आप याद रखेंगे इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली ऐसी है। अच्छा। और जब तक बुध अंतर करेगा राहु में, तब तक मस्तिष्कीय समस्याएं बनी रहेंगी। अच्छा। चूंकि निमोनिया का कारक कैल्शियम, निमोनिया इसका कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है।
अच्छा जी। और चंद्रमा भारतवर्ष की कुंडली में पापकर्तरी योग बनाए हुए है, और चंद्रमा मन का कारक भी है। तो जब मन ही दूषित रहेगा तो हमारी क्रियाएं सफल कैसे हो सकती। अच्छा। इसलिए चंद्रमा पीड़ित है राहु और केतु से भारत का। तो जब चंद्रमा पीड़ित है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष कोई भी आए, उसकी क्रियाएं कालांतर में मन से पथभ्रष्ट हो जाती हैं और उसके द्वारा लिए गए निर्णय विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ओके। बार बार नुकसान होता है देश का। इस समस्या के समाधान के लिए धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि हम बचने के लिए कहते हैं हम तो धर्म निरपेक्ष हैं जी। जी। और सब राजनीति करते हैं। दुनिया के कुछ ही गिने चुने मानचित्र पर बचे हुए देश हैं जो कहते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं, हम धर्म नहीं मानते। जी। लेकिन वो अंदर अंदर उनके यहाँ क्या होता है ये सबको पता है। चीन कहता है कि हम कन्फ्यूशियस हैं, हम धर्म नहीं मानते। उनके यहाँ बुद्ध की सारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, घरों में बुद्ध की फोटो मिलेंगे, हर जगह वो कभी गणेश जी को कभी हनुमान जी को किसी न किसी रूप में पूजते हैं जी। वियतनाम है, वियतनाम भी देर सवेरे क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने लग गया। मंगोलिया था, उसने भी किया। रसिया लगभग या तो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर रहा है या क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है। मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं जो आज कम्युनिस्टवाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस कहता है कि राजनीति नहीं बिनु धन धर्मा, हरि ही समर्पहि बिनु सत्कर्मा। अच्छा। राजनीति बिना धर्म और धर्म के बिना धन और धर्म के नहीं साधी जा सकती, और न भगवान विष्णु को समर्पित किए बिना कोई भी सत्कर्म सफल होता है। तो जहां तक कोरोना की बात करें तो कोरोना एक महामारी है और दुनिया के बहुत सारे देशों में फैली हुई है। विश्व के लग्न में ही कोरोना फैला हुआ है, लेकिन भारतीय महाद्वीप में इसलिए विशेष है क्योंकि हमारा जो वर्तमान का भारत का जन्म लग्न है उसके अनुसार हम काल सर्प योग से जूझ रहे हैं। और लग्नस्थ ग्रह राहु, राहत यह है कि राहु लग्न में है। अच्छा। राहु लग्न में नहीं होता तो स्थिति और भी कठिन होती। तो राहु की वजह से सुरक्षा भी है, और राहु में बुध के अंतर ने उथल पुथल मचा रखा है। आज बुध राशि परिवर्तन किया है, आज 1 मई को बुध ने राशि परिवर्तन किया है। तो आने वाले 1 हफ्ते तक ये मामला और भी खराब होगा। इसलिए जो भी लोग हमें देख रहे हैं, या आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना सुरक्षा कर सकते हो आप अपने को सुरक्षित रखना, बचाना, क्योंकि आने वाले 1 सप्ताह राहु का बुध जो है राशि परिवर्तन करके आया है, तो 1 हफ्ते ये अपने बहुत बुरे दौर को पार करेगा, जिसमें ये मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि राहु और बुध जब युति करते हैं तो ये न्यूरो का प्रतिनिधित्व करते हैं, शरीर में नाड़ी। बुध को नाड़ी का स्वामी कहा जाता है और व्यापार का, तो व्यापार और नाड़ी दोनों चीजें ये खत्म कर दे रहा है। अच्छा। चंद्रमा कैल्शियम और निमोनिया का कारक ग्रह है। कफ जो है, वात पित्त कफ 3 प्रकार के रोग होते हैं जी। तो कफ का स्वामी चंद्रमा है और निमोनिया चंद्रमा के अधीन है, और वो चंद्रमा जब कमजोर रहेगा तो आपकी रक्षा करेगा नहीं। अच्छा। तो चंद्रमा का शत्रु राहु और केतु, इसके बीच में चंद्रमा है। इसलिए इस कोरोना का जो दूसरा लहर है ये निमोनिया के रूप में आया है। अच्छा। मूल बीमारी निमोनिया है जो आपके फेफड़ों पर फैल जाता है, कफ, और फेफड़ों को पहुंच के सांस को बंद कर देता है। और कितना हो शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसको बचना बड़ा कठिन हो जाता है। स्वामी जी, जैसे आपने अभी कहा कि लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ विशेष राशियां हैं जिस पर राहु का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर कुछ राशियां ऐसी हैं जिस पर कम पड़ेगा, ऐसा कुछ भी है? सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहेगी वो मेष राशि, मिथुन राशि और मीन राशि वालों के लिए ज्यादा समस्या है। अच्छा। हाँ, मेष, मिथुन, मीन। और
हाँ, सिंह राशि बिल्कुल सिक्योर है। धन राशि को कोई समस्या नहीं हो रही है, स्वास्थ्य को लेके ज्यादातर। जी। इसमें थोड़ा सा जो समस्या आएगी, सावधानी जहां तक रखनी है, जी। वो अधिक से अधिक जो है वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके में चंद्रमा नीच राशि हो जाती है। चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक होती है और निमोनिया रूपी महामारी है, इसलिए जो है वृश्चिक राशि को भी साथ साथ सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा। वृश्चिक में राहु मारक प्रभाव नहीं छोड़ता है। जी। मारक प्रभाव वो मेष और मिथुन में ज्यादा छोड़ता है। मीन राशि पर भी उसका कुप्रभाव देखने को मिल जाता है बहुधा। जी। तो इसलिए जो है इन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जरूर अपनी सावधानी रखें। अच्छा। स्वामी जी, अगर हम ये बात करें कि जो पुराना वैदिक काल था और आज हमारी ही जो भारत की संस्कृति है, कोरोना का जो टाइम आया तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय पद्धति थी उसी का विस्तार हुआ है। जैसे नमस्कार करना, लोग जब घर में आते हैं तो हाथ पैर धुल के फिर आए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसका एक रूप देखने को मिला इसमें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाभारत में कहा गया है कि जब आप संकट में फंस जाएं, जी, जब आप संकट में फंस जाएं, जब आप चारों तरफ से घिर जाएं, आपको कुछ सूझे मत कि क्या करें, कोई आपको बताने वाला भी न हो। जैसे आजकल रोज रोज एक नया डॉक्टर आता है, एक नया सजेशन दे के चला जाता है, आप देख रहे होंगे। हाँ, या जो भी हम लोगों को देख रहे हैं वे सभी लोग देख रहे हैं। रोज नए नए बाबा आते हैं, नए नए मंत्र बोल के चले जाते हैं। जी। रोज इतने से नुस्खे रोज आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम करें क्या, किधर जाएं। जी, जी। और इस बहुत सारे क्रियाओं को करने के चक्कर में नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति उत्पन्न हो जा रही है लोगों के लिए। जी, जी। महाभारत में एक श्लोक आता है कि महाजनाजे गतानि पंथा एकः सद विप्रा बहवः वदन्ति। जब तुम्हारे समझ में कुछ भी न आए तो तुम वो करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, तुम्हारे पितरों ने जो किया है उसका अनुसरण लो, सफल हो जाओगे। जी। तो जो हमारे पूर्वजों ने किया है हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। वो दूर से नमस्कार करते थे। जी। वो संध्या वंदन करते थे, सुबह समय से स्नान करते थे, त्रिफला इत्यादि लेते थे, हरड़, आंवला, बहेड़ा इत्यादि, नींबू का जूस, नींबू पानी ले लेते थे। जी। आपके देश में बहुतायत से नींबू उपलब्ध है। आंवला के जूस 100 रुपए में 1-1 लीटर मिल जाते हैं। जी। किसी चीज की कमी नहीं है हमारे यहाँ, कोई लेके खुश नहीं है। विटामिन सी का टेबलेट लेने के लिए लोग पागलों की तरह मेडिकल पर भाग रहे हैं और वो 60 है, मिल नहीं रहा है। आप देखो, आंवला विटामिन सी का, इस धरती पर विटामिन सी के जितने स्रोत पाए जाते हैं सबसे स्वस्थ स्रोत आंवला है। जी। आंवला कफ का सबसे बड़ा शत्रु है। जी। अगर आप गर्म गुनगुने पानी से आंवला ले लेते हैं, आपको कफ किसी भी स्थिति में नहीं होगा। चाहे आप हिमालय की कंदरा की सर्दी में घूम के आइए तो भी आपको जकड़न छाती में नहीं होगी। जी। हम वो नहीं ले रहे हैं, हम इधर उधर का कार्य करेंगे, नीम हकीमों की बात में जाएंगे। सीधी सी बात है, आप लोग कच्ची हल्दी का जूस ले लो आप। जी। उससे आपको राहत हो जाएगी। आप राहत क्या होगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। जी। हमें बीमारी का चिंतन तब करना है ना, चिकित्सा का चिंता तब करना है जब हम रोगी हों। जी। तो हम क्यों ना अपने लोगों को उस दिशा में ले चले जहां रोग ही उनके दरवाजे पर न जाए। जी। तो मेरा ये अनुरोध है, जो भी लोग आप लोगों के माध्यम से जो भी जहां तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं और पहुंच रहा है, उन सभी भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा, आंवला जरूर घर पे रखो और आंवले का जूस गुनगुने पानी से लेते रहो। ये निमोनिया का जो दौर आया है कोरोना रूपी, ये टल जाए। जी। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि काल सर्प योग लगा हुआ है, तो भारतवर्ष पर काल सर्प योग मतलब कितने समय तक लगा हुआ है?
किसी भी जातक के जन्मकालीन स्थिति में जो योग बनता है उसे काल सर्प योग कहा जाता है। अच्छा। तो भारतवर्ष की जन्म लग्न कुंडली ही दूषित है, दोषयुक्त है। अच्छा। तो जो भारत का यह संघर्ष है, काल सर्प योग बना बंटवारे के समय तो बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हुआ। तो एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। कालांतर में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे जो है एक स्वतंत्र देश बना दिया, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। पर हम तो आज दोनों तरफ से पीड़ित हैं, कभी बांग्लादेशियों से तो कभी पाकिस्तानियों से जी। तो हम तो एक तरफ राहु एक तरफ केतु से जूझ रहे हैं। बीच में हमारा जन्म लग्न जो उस काल में था वो तो हम झेल रहे हैं। और कालांतर में बीच बीच में जब भी इनके गोचर आते हैं इन ग्रहों के, तो उपद्रव देखने को मिलता ही है। कभी कश्मीर तो कभी नागालैंड, कभी त्रिपुरा, कभी असम, कभी बंगाल। सर स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि भारत देश हमेशा से एक समृद्धशाली और बहुत ही प्रभावशाली देश माना जाता है। यहाँ के विचार, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म बहुत ही उच्च श्रेणी के हैं। तो वैसा भारत फिर वापस कब आएगा? कब उस वैसे भारत का उदय होगा? राहु 2031 में भारतवर्ष को छोड़ेगा। अच्छा। राहु भारतवर्ष को 2031 में छोड़ देगा। 2029 से 2030 का जो समय रहेगा, वो अगर सब कुछ ठीक रहा, जीवन रहा, तो आप याद रखना वो समय इस देश में युद्ध, गृह युद्ध अथवा पुनः किसी बड़े दुर्घटना का कारक बनेगा। अच्छा। क्योंकि उस समय राहु में मंगल की अंतर्दशा जा रही होगी। अच्छा। और जब राहु में मंगल की अंतर्दशा पारागमन करेगी तो निश्चित है कि भारी उपद्रव का सामना करना पड़ेगा। 2031 के बाद भारतवर्ष की कुंडली में गुरु की महादशा प्रवेश करेगी, और जब गुरु की महादशा 16 वर्ष के लिए आएगी, उस समय यह देश अपने प्राचीन विक्रम कालीन गौरव को प्राप्त करेगा। और उस समय ये धन धान्य समृद्धि के ध्वज पताका को फहराएगा और अपने शिखर पर जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और मेरा ये अंतिम सवाल है आपसे कि इस समय आपके द्वारा आप पूरे भारतवासियों को क्या सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम सार्वभौमिक जीवन जीने वाले लोग हैं, जहां हमारा उद्घोष ही होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संपूर्ण विश्व शांति को प्राप्त हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। यह संदेश है वेद का, और हम वैदिक लोग हैं तो हम इसका अनुसरण भी करते हैं जी। और पूरे राष्ट्र को यह कहना चाहूंगा जरूर आप लोगों के माध्यम से कि जैसे भी हो आप अपने जानकार, अपने प्रियजनों, अपने स्वयं के पारिवारिक जनों, सबको ये संदेश पहुंचाओ कि अधिक से अधिक आप लोग अपने को सुरक्षित रखें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, और आपके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति की रक्षा हो सकती है, किसी भी प्राणी की रक्षा हो सकती है, तो भरसक प्रयास करें कि हो जाए। जी। स्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और आज हम सभी व्यूअर्स आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा ये जन संदेश सभी को गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा श्लोक आपने बोला है, जो खुद बहुत ही भव्यता को दर्शाता है। सिर्फ आपने भारत की नहीं बात की है, आपने पूरे विश्व की बात की है, और मानवता के लिए बहुत ही अच्छा बात कहा है कि सभी की मदद करें, सभी एकजुट रहें, और इसी के साथ हम आपका आभार देते हैं। जय श्री राम। स्वस्थ। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वस्थ। नमस्कार।